तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों के JCERT बुक के 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमने 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन को पिछली वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज 6 नंबर से 10 नंबर तक सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या को लिखना है। ठीक है, क्या करना है, तो समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। अब सबसे पहले आप जानिए कि समतुल्य 3 परिमेय संख्या होता क्या है। 3 नहीं, सॉरी, समतुल्य सबसे पहले समझिए। ठीक है, तो ये हम आपको कुछ समझाते हैं। ठीक है, समतुल्य का मतलब हुआ कि बराबर। ठीक है, बराबर, जैसे कि यहाँ देखिए 4/5 है। ठीक है, और एक मैं संख्या लिखा हूँ 8/10। ठीक है, तो ये दोनों जो है समतुल्य। कैसे समतुल्य है, क्योंकि इसका मान और इसका मान बराबर है। नहीं सर, यहाँ 8/10 है, यहाँ 4/5 बराबर नहीं है। तो ठीक है, फिर से अगर देखिए यहाँ 4 से 4 दूना 8, 4, फिर यहाँ 2 से 2, एक सेकेंड, यहाँ से 2 दूना 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10, यहाँ पर भी 4/5। तो ये जो मान आया इसी को बोलते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। मतलब दोनों संख्या को बराबर हो जाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपको बोलेगा 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है आप लोगों को 5 परिमेय मतलब समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकाले, एकदम हलवा जैसे एकदम बना रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग ये एक बार में समझिए। ठीक है, चलिए देखिए 2/3 है ना, आपको निकालना कितना गो है, 5 गो। ठीक है, आपको जो है एक ज़्यादा सबसे पहले इसको गुना करना है। जैसे 2/3 है, सबसे पहला एक होता है, एक से एक ज़्यादा कितना आता है, 2, तो 2/2 सबसे पहले गुना कर दीजिए। फिर इसको लिखिए संख्या को, फिर सर 3/3 से, फिर लिखिए 4/4, फिर 5/5, फिर 6/6। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। 5 संख्या मेरा निकल जाएगा इतना से ही। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कट रहा है क्या यहाँ वैसे कटाना नहीं है, इसमें कटा दीजिएगा तो फिर मान आगे पीछे हो जाएगा। ऐसे ही रहने दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। तो ये सब जो हम लोग का संख्या हुआ इसी को कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग अपने बुक को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2/5 और बोल रहा है इसका 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखना है। चलिए लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले आप लिखिए, क्या लिखिएगा, हल, यानी हल लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिए 2/5 का कितना मांग रहा है, 3, तो यहाँ लिखिए 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय। ठीक है, और संख्या कितना निकालना है, 3 को निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होगा। अभी आप लोग को हम कुछ समय पहले बताएं, यहाँ देख लीजिए किस तरह 5 को निकालना था। शुरुआत में 2/2 3/3। ठीक है, इसमें 3 को निकालना है तो यहाँ तक ही निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले 2/5 गुना में 2/2 कीजिए, फिर 3/3, फिर 4/4, 1 2 3, 3 संख्या हो गया हम लोग का। अब सॉल्व कर दीजिए। 2 गुना में 2 4, और इधर 5 गुना में 2 तो इधर हो जाएगा 10, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक है, 4 दूनी 8, और यहाँ 5 चौके 20। तो यही जो 3 संख्या बना हम लोग का, यही हो गया हम लोग का आंसर। यही है समतुल्य परिमेय संख्या। आप लोग को 3 परिमेय संख्या मांगे, चाहे 10 परिमेय संख्या निकाले, आप लोग अब बना चुके हैं। ठीक है, जैसे इसको बनाए उसी तरह सबको बना लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार बस इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, सेकेंड में क्या है जी, ज़रा देखना पड़ेगा। तो 5/-7 है। क्या है, 5/-7।
बी नंबर यहाँ लिखते हैं 5/7। देखिए आप लोग अगर इसको डायरेक्ट ही गुना कर दीजिएगा, इसमें मतलब कि डायरेक्ट तो सब में करना ही है, मतलब इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहिएगा तो ये माइनस को ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं नहीं हम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग -5/7, ठीक है। मतलब कि हम ये माइनस को ऊपर ले गए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे -5/7, ठीक है, का 3 समतुल्य परिमेय संख्या 7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या, मतलब प संख्या लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब पहला क्या होगा बताइए आप लोग। तो सबसे पहले यही संख्या उतार लेते हैं, 3 बार उतार लेते हैं आराम से। सबसे पहले 2/2, 3/3, 4/4, ठीक है। अब -5 और गुना में 2, तो 5 दूनी कितना आता है 10, और माइनस है तो -10, 7 दूनी हो गया 14। फिर -5 है और 3 है तो 5 तिया होता है 15, और -15, 7 तिया 21, 5 चौके 20, ठीक है, तो माइनस लगेगा, 7 चौक 28। यही जो है यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए है क्या हार्ड? नहीं है हार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन है 3/8। सी नंबर क्वेश्चन है 3/8। बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब 3/8 में भी वही करेंगे, 3/8 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, तो 3/8, ठीक है, 3/8, 3/8 गुना 2/2, 3/3, 4/4, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगर आपको जैसे और निकालना हो गया ना, तो फिर आप और इसी तरह और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 6, तो यहाँ लिखते हैं 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 8 चौके 32। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्या बोलता है। डी नंबर में एक और बचा हुआ है। डी नंबर में -2 में -3, ठीक है। डी नंबर -2 और बटा में है -3। देखिए आप लोग जानते हैं ऊपर नीचे दोनों माइनस रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हम कटा देते हैं माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया 2/3 हो गया ना। अब ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या 2/3, 2 इधर से हम लिख रहे हैं इसका 2/3 का, ठीक है, 3 समतुल्य परिमेय और इधर संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले इसी को लिख देते हैं 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है। 2/2 होगा, 3/3 होगा, ठीक है, 4/4 होगा। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ताकि एक बार में आप लोग समझ जाए। मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। तो यही सब जो है हम लोग का आंसर हो गया। बोलिए है क्या हार्ड? तो नहीं है हार्ड। अब अगला देखते हैं हम लोग का कितना नंबर होगा, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो 7 नंबर में क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है हम लोग को। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन रुकिए दिखलाते हैं आप लोग को भी थोड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग क्या बोल रहा है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, चलिए बनाते हैं एक एक करके सबको। आरोही क्रम में लिखना है 7 नंबर में, ठीक है। 7 नंबर में क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम में ही हम लोग को लिखना है। अब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से, ठीक है, छोटा से बड़ा के रूप में लिखना है। मतलब
जिससे कि यहाँ एग्जाम्पल में आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर है 2/2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। ये सब क्या है? आरोही क्रम, मतलब कि सबसे छोटा है उससे बड़ा, उससे भी बड़ा। और हम बटा वाला संख्या की बात करें तो 3/4 हो गया। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? तो 5/4 हो जाएगा। इससे भी बड़ा हो जाएगा, 8/4 हो गया। तो ये सब जो है आरोही क्रम, मतलब कि छोटा, फिर उससे भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा, उसी तरह करते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जो है अभी 5 नंबर में पढ़े होंगे कि कैसे कोई दो गो संख्या बड़ा है, पता करते हैं कि कौन सा संख्या छोटा, कौन सा संख्या बड़ा है। बस उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या कहता है। ए नंबर क्वेश्चन है 1/2, ठीक है। फिर है 2/9, फिर क्या है, फिर है 4/3, फिर क्या है, तो फिर है 1/6। यही हम लोग का क्वेश्चन है और इसको आरोही क्रम में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। अब इसमें लिखेंगे हर का लॉसो, ठीक है, हर का लॉसो। तो इसका लॉसो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 9 3 6 का यहाँ देखिए हम निकाल रहे हैं लॉसो। 2 9 3 हो गया, 6 हो गया। 2 से 2 1 का 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। 1 3 बार में हो गया 9, 1 1, 2 3, फिर 3, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया हो गया 6, 6 तिया 18। तो यही हम लोग का एलसीएम हो गया, ठीक है। 18 हम लोग का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर का लॉसो बराबर 18, ठीक है। अब एक एक करके संख्या को लिखिए आप, जैसे आप उसमें लिखे थे। 1/2 हो गया, 2/9 है, फिर क्या है 4/3, और चौथा को किधर लिख दे? इधर लिख दे। 1/4 हम बोले थे इस तरीका से यहाँ तक कर लेने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं। इधर अलग, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा? 18 होगा। अब बताइए 2 में किससे गुना करेंगे तो 18 होगा? 9 से। तो ऊपर और नीचे दोनों में 9 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ तो 18 हो गया, 9 का 9 हो जाएगा ऊपर। 9 है यहाँ पर, बताइए 2 से गुना करेंगे तो होगा ना। तो 2 गुना 2, 4 हो गया। अब उसी तरह यहाँ 3 है तो इसमें क्या चीज़ से? 6 से। ऊपर भी 6 से, 6 जगह हो जाएगा 24। यहाँ 6 है, यहाँ 18 है, तो 6 दिया 18 होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो संख्या बन गया, एक बार क्रम से हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या क्या आया? नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अब लिख देते हैं आरोही क्रम में। लिखने पर या सजाने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। लिखने पर क्या होगा? तो जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये नीचे वाला छोड़ दीजिए अब, ठीक है। ऊपर में देखिए तो सबसे छोटा यहाँ पर 3 है, तो इसको 3/18। फिर उससे बड़ा कौन सा है? 4/18, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है? तो 9/18 जाएगा, ठीक है। और उससे भी बड़ा जाएगा 24/18। होगा कि नहीं होगा? अब इसका जो मेन चीज़ जो है, यानी कि इसका जो वास्तविक मान है उसको बैठा दीजिए। जैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये सब ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए। 3/18 इसकी जगह हम लिखेंगे 1/6। 4/18 यहाँ पर है, इसको लिखेंगे 2/9। 9/18 है, 9/18 इधर कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा 1/2। फिर है 24/18। 24/18 का क्या कहेंगे? 4/3। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे अब, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं इसका क्या है। सेकेंड नंबर देखिए क्या कहता है, लिखते हैं उसको भी हम। बी नंबर है
4/5 है। फिर क्या है, -2/7 है। फिर तो -1/2 है। फिर क्या है, तो -1/3 है। यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हर का लॉसो करेंगे तो हर, अच्छा हर का लॉसो क्यों करते हैं सबसे पहले ये बताइए। तो यहाँ पर जो है नीचे वाला हर इसमें समान नहीं है तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसीलिए हम लोग हर का लॉसो निकालते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हर का लॉसो, तो हर का लॉसो कितना हो जाएगा, चलिए निकालना पड़ेगा। निकालते हैं यहाँ पर 5 7 2 3 7 2 3। देखिए कोई सा भी नहीं मिल रहा है तो यानी कि गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 7 गुना में फिर ले 5, 7 × 5 = 35, 35 × 70, 70 तिया होता है 210, ठीक है। यहाँ देखिए 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 गुना 3 तो 210। यही हो गया आप लोगों का एलसीएम, ठीक है, 210। अब एक एक करके संख्या को लिख दीजिए। -2/7, फिर -1/2, ठीक है, हो गया। 1 सेकंड गुना होगा। अभी एक और लिखना होगा ना, ऐसे ही है। अब सही है यहाँ तक। तो यहाँ पर सब में 210 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 में किससे गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 में किससे गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो 7 से। तो इसमें 70 से गुना करने पर उतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर से वैसे स्टार्ट करते हैं। तो 5 में हम किससे गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो 5 में अगर हम लोग 42 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो 5 गुना 42, तो 4 भी गुना 42। अब 42 को जब 4 से गुना करेंगे तो 168 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, 168 ही आएगा। अब यहाँ पर 7 है तो 7 में किससे गुना करेंगे, 7 आया किसी ने 30, यहाँ पर भी 30, तो यहाँ -60 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए क्या चीज़ से गुना करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 100 और 105, यानी 105 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर तो -105 हो जाएगा। 3 है -1, ठीक है। यहाँ 70, तो यहाँ पर -70, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सबसे छोटा है बड़ा है, समझ में आ गया होगा। ये सब तो समान हो गया है सबका। अब ऊपर वाला देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर, तो लिखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे 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 छोटा कौन सा है, तो कहिएगा सबसे छोटा है 60, तो फंस जाइएगा। माइनस में ही छोटा होगा ये तो जान रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होता है, जानते हैं। -105 सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस में, इसलिए वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो -105 बटा में फिर 210, इससे बड़ा हो जाएगा -70 बटा में 210, अब इससे बड़ा हो जाएगा -60 210, और उससे भी बड़ा 168 210 हो गया ना। अब इसको जो मेन चीज़ है, इसका मेन मान है, इसको बैठा देते हैं। तो 105 का हो जाएगा -1/2, 70 बटा में 210 का हो जाएगा -1/3, 60 बटा में 210 किधर है, यहाँ पर है -60 है, ठीक है। तो यहाँ -2/7 हो जाएगा। और क्या 168, यानी कि 4/5। तो यही जो हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें सी नंबर और कितना गए, और 2 है। चलिए बनाते हैं अब सी नंबर को। सी नंबर क्या है, सी नंबर में हम लोग का -3 बटा में 4 है, ठीक है। और क्या है
तो और 5/12 है, और क्या है, और है और -7/16। ओके, 11/-24, यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सबसे पहले में लॉसो निकालेंगे। तो लिखना होगा हर का लॉसो, हर का लॉसो। ठीक है, अब हर का लॉसो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 है, 12 है, 16 है और 24 यहाँ रहने देते हैं। -24 घटाइए, ये जो माइनस इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको नीचे लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ निकालेंगे इसका LCM। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, और यहाँ पर जाएगा 12 बार में 24 हो जाएगा। 1 2 3 6, 2 चौकी 8, 2 छक्के 12, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 फिर 1। ठीक है, और यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी होता है 48। ठीक है, तो 48 हम लोग का LCM आ गया है। चलिए अब लिखते हैं LCM। हर का लॉसो अब 48 हो जाएगा। आ गई बात समझ में कैसे 48 हो गया। तो चलिए अब लिखते हैं कि करके सारे संख्याएं को। 5/12 आ जाएगा, 7/16 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 48। अब देखिए यहाँ पे 4 में किससे गुना करें तो 48 होगा। 12 चौक 48 होता है, इसलिए ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे 12 से। तो 12 तिया 36, तो -36 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 अभी देखिए यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर किससे 4 से। ठीक है, 12 चौक तो 5 चौक 20, 16 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो यहाँ पर 3 से, ऊपर में भी 3 से, तो यहाँ पे -21। ठीक है, इसमें तो 2 से करना होगा, तो -11 गुना 2, 11 दूनी -22 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का आंसर आ गया। अब इसमें से देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ लिखेंगे क्या, तो आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आरोही क्रम में लिखते हैं अब इसको। यहाँ पर थे ना आरोही क्रम में लिखने पर। तो यहाँ देखते हैं सबसे छोटा हम लोग को नज़र आ रहा है माइनस में जो सबसे बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा -36 फिर 48। ठीक है, और इससे के बाद ये हो जाएगा तो -22 48, फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मेन मान है इसको लिख देते हैं -36/48 यानी -3/4, -22/48 यानी 11 यानी -11/24, -21/48 यानी -7/16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तो 20 इतना तो यानी 5/12, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक है D नंबर ना, कितना क्वेश्चन एक ही टाइप का। D नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। D नंबर क्वेश्चन है 1/6, फिर 2/9, फिर क्या है 1/2, और 4/3,
3 यही है। अब इसको देखते हैं, इसमें भी लिखेंगे हर का लॉसो, ठीक है। हर का लॉसो, अब इसमें लॉसो निकाल कर देख लेते हैं क्या आता है हम लोग का। 6 9 2 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और यहाँ 2, फिर यहाँ 1, ठीक है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, 12 नहीं होगा, 18 होगा। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 एलसीएम आ गया। तो यहाँ लिखते हैं अब 18। 1/6, 2/9, 1/2, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 18 हो जाएगा इधर सब में। 6 छक्का 12 छतिया 18, 9 दूनी 18, 4 2 नमा 18, तो 1 गुना 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9, 3 छक 18, तो 4 छके 24। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटा तो हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 9। यार साला जैसे सीक्वेंस में ही दिया ही हुआ है, ठीक है। ये एकदम सीक्वेंस में इसमें दिया हुआ ही है, तो जो इसका जो क्वेश्चन है वही इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें 1/6, यानी इसका क्या 1/6। इसके बाद 4, इसका हो जाएगा 2/9, फिर इसका 1/2, फिर इसका 4/3। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। हाँ, तो अब 8 नंबर को देख लेते हैं किताब में क्या क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का। 8 नंबर में सेम टू सेम जो है 7 नंबर का उल्टा चल रहा है। मतलब जितना चीज़ आप लोगों ने 7 नंबर में किया, सारा चीज़ इसमें भी करना है। बस उसमें आरोही क्रम में जहाँ पे लिखे, बस इसमें अवरोही क्रम में कर देना है। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा आप लोग जान गए, ठीक है। और अब जानना है अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम को अगर हम लोग जान जाएंगे तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग बना लेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अवरोही क्रम देखिए सबसे पहले होता क्या है। जैसे कि कोई संख्या अगर हम लिखें 5 या फिर यहाँ 4 आने देते, ठीक है। 4 उससे छोटा है 2 0 इस टाइप का है ना। मतलब कि अगर ये वाला मार्क लगे, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे भी छोटा, ऐसा अगर रहे तो इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवरोही। मतलब कि घटते क्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें भी सारा का सारा प्रोसेस वही करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 8 का क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। 8 का 1 नंबर में क्या कहता है। 8 का 1 नंबर में क्वेश्चन है 3 11/6 8/3 1/3। अच्छा 3 है तो हम 3 को कह सकते हैं ना 3/1। तो आप ठीक है, रहने दीजिए। नहीं भी लिखेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हर का लॉसो। हर का लॉसो का मतलब LCM, ठीक है। लॉसो निकाल लेते हैं इसका। 6 है, 3 है, 3 है, 3 से ही लगा देते हैं। 3 दूनी 6, ठीक है। अब तो लगेगा नहीं, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। तो अब इस तरीक़ा से आप लोग लिखिएगा 3/1 11/6 8/3 1/3, ये लिखिएगा आप लोग। इस तरह लिखिएगा। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं।
और यहाँ पर आप हर का लॉस निकाले थे 6, इसलिए ये सारे के नीचे 6 हो जाएगा। ठीक है, कर दिए। अब बताइए एक में हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे ताकि मेरा 6 पूर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एक में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी इसी से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से यहाँ हो जाएगा 18। अब 6 में किससे गुना करेंगे 6 होगा 1 से, तो 6 गुना में 1। ठीक है, इसी तरह ऊपर में 11 गुना मतलब 1 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 11। अब यहाँ पर देखिए 3 में किससे गुना करेंगे 6 होगा, 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 8 दूनी 16 हो जाएगा। उसी तरह अब जो है नीचे वाला में देखिए 3 है, इसमें 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी 2 से गुना करेंगे फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? तो हाँ, आ गई बात समझ में। वहाँ पर इस जगह पर लिखते थे क्या, आरोही क्रम में लिखने पर, तो यहाँ लिखना होगा अवरोही। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, समझ गए। और जब अवरोही क्रम में लिखिएगा तो इसमें क्या बोले थे आपको, सबसे पहले बड़ा रहेगा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही रहेगा ना। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, ये सबसे पहले आप लोग ढूंढ लीजिए। हाँ, तो ये सबसे बड़ा 18 है, क्योंकि नीचे सारा सेम हो गया है, नीचे अलग मत देखिए, ऊपर वाला को। तो 18/6। और इससे छोटा क्या है, एक सेकेंड, हाँ 16, इससे छोटा तो 16/6। इससे छोटा 11, फिर 2/6। ठीक है, ये आ गया बात समझ में। अब इसका जो रियल मान है उसको हम बिठा देते हैं। देखिए 18/6 का यहाँ पर क्या है 3/1, अर्थात 3 ही बोल दीजिए या फिर 3/1 भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब 16/6, तो इसका मान है 8/3। देख लीजिए आप लोग, 8/3। और 11/6 का देखिए यहाँ पर 11/6 का 11/6 ही है ना। 11/6, 11/6, तो यहाँ पर 11/6 ही होगा। और यहाँ पर 2/6 है, तो 2/6 का 1/3। तो यही जो हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी नंबर में देखते हैं क्या है। बी नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। ठीक है, तो बी में है 2/3। ठीक है, और क्या है -3/7। ठीक है, फिर 5/21। फिर क्या है 13/42। 13/42, यही है हम लोग का क्वेश्चन। अब इसमें भी सबसे पहले हर का लॉस निकालना होगा। हर का लॉस, तो लॉस कितना हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। 3 है, 7 है, 21 है, 42 है। 7 से ही ले लेते हैं। 7 का 7, 7 या 21, 7 छके 42, 3 का 3, 3 का 3 और 3 दूनी 6, 7 या 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 42। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर लिखना होगा 42। तो सारा संख्या उतार देते हैं, पूरा आसान तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, 13/42। यहाँ पर इस तरह बना करके 42 लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 में क्या चीज़ से गुना कीजिएगा तो 42 होगा, तो 14 या 42। यहाँ 3 गुना में 14, तो 2 गुना में 14, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, 7 में गुना करेंगे 6 से, करेंगे ना, तो इसी तरह ऊपर भी 6 से। 6 18 और माइनस है तो -18 है कि ना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या 21 है। 21 में 42 है 2 बार में, तो 21 गुना में 2 और 5 गुना में 2, तो 5 दूनी 10। इसमें तो एक ही बार में है, इसलिए यही हो जाएगा 13/42। ठीक है, अब लिखेंगे अवरोही। ठीक है, पहले आरोही लिखते थे, अब अवरोही है, तो अवरोही
क्रम में लिखने पर, तो लिखने पर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम बोले थे जो सबसे बड़ा है उसको पहले ढूंढ लीजिए। देखिए आप लोग सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है आप लोग को, तो सबसे बड़ा हम लोग का 28 लग रहा है, तो 28 बटा में 42 लिख देंगे। 28 बटा में 42, और इससे छोटा देखिए 28 बटा 42 से छोटा है 13 बटा में 42, ठीक है। 13 बटा 42, उससे छोटा है 10, और फिर है -18 बटा में 42। इसका जो मूल मान है उसको लिख देते हैं। तो 28 बटा 42 का है 2/3, 13 बटा 42 का है 13 बटा 42 ही है, 10 बटा में 42, 10 बटा में 42 यहाँ पर इसका 5/21, और इसका कितना है -3 बटा में 7। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए अब इसको अगला नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या है। सी नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का माइनस वाला क्वेश्चन है सारा, ठीक है। तो -3 बटा 10, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखिए अगला है 7 बटा में -15, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है ऊपर में माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 7 बटा में नीचे -15 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम ये माइनस यहाँ वाला को यहाँ पर ही हम रख देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का उसे रहे ऐसे रहे, बात बराबर है, ठीक है। और अगला क्या है, तो -9 बटा में 20, -9 बटा में 20, और -11 बटा में 30। अब इसको सॉल्व कर देना है उसी तरह। हर का लॉसो, ठीक है। तो इसका लॉस हो तो 30, 20 है, 15 है, 10 है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। 10, 15, 20, 30, 10, 15, 20 और 30। 5 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और यहाँ 6 बार में। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 1, फिर 2, फिर 1, 5 दूनी 10, 10 3 30, दूनी 60 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग का आ गया 60। तो वहाँ पर लिखना होगा हर का लॉसो बराबर में, यहाँ पर लॉसो बराबर कितना हो गया 60। अब जो है इसी तरह बना लीजिए। -3 बटा में 10 है, ठीक है। फिर -11, फिर बटा में 30, ठीक है। इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऐसे, यहाँ 60 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए यहाँ पर 10 है, 10 में क्या चीज़ से गुना करने पर 60 होगा, जी बिल्कुल सही, 6 से। तो यहाँ पर भी 6 6 दिया 18, तो माइनस यहाँ लगेगा। 15 में यहाँ पे 60 कितना बार में हो जाएगा, 4 बार में अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा। 7 चौक 28, तो -28। 20 में 60 है, 20 तिया 60, तो 9 का 9, 18, 9 तिया 27, तो -27 हो गया, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 30 में 60 है 2 बार में, तो 11 दूनी 22, तो -22। अब देखिए यहाँ पर लिखना होगा आप लोग को अवरोही क्रम में, तो इधर हम लिखते हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा लिखने पर, तो जो बोले थे सबसे बड़ा उसको छोटा लिखना है, मतलब सबसे पहले लिखना है, ठीक है, बड़ा छोटा चलना है। और एक चीज़ बोले थे माइनस में जो सबसे बड़ा देखने में लगता है वही सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, अंक के हिसाब से देखने में लग रहा है सबसे छोटा 18 है, जबकि सबसे बड़ा इसमें वही है। ये देखिए -18 है ना, और सबसे बड़ा में यहाँ संख्या देखने में कौन सा लग रहा है 28, देखने में लग रहा है कि 28 सबसे बड़ा है, -18 सबसे छोटा है। जबकि यहाँ पर उल्टा, ये जो है सबसे छोटा है, ये जो है सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर लिखना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पर बड़ा छोटा हम लोग चल रहे हैं ना, तो -18
बटा में 60, ठीक है। और इससे छोटा कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। हाँ सही जवाब है 22/60, ठीक है, -22/60। इससे भी छोटा बताइए जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है 27/7, तो -27 हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसका मान रख लीजिए आप तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी करके छोड़ दीजिएगा तो सही है, ठीक है। यहाँ 28 है। अब इसका देख लीजिए मान क्या है, -3/10 है, -3/10। और इसका क्या है, इसका -22/60 का हो जाएगा, -11/30, ठीक है। -27/60 का है, -9/20। और -28/60 का क्या है, यहाँ पर है -7/15 है। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया इधर से। अब देखते हैं हम लोग का इधर क्या बनाना होगा। चलिए बुक को देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर तक में आप लोग का जो है 8 नंबर देख लीजिए, 3 क्वेश्चन था, तीनों का तीनों हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 6 तो हो गया था। अब 9 नंबर में देखिए क्या करना है आप लोग को। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं, ठीक है, और उसके बीच में जो 3 परिमेय संख्या को लिखना है। इसको देखिए आप लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं, एक तो फार्मूला से बना सकते हैं और एक तो इसमें गुना कर, ठीक है। तो ये वाला जो है आप लोग गुना करके इसमें बना सकते हैं। इसके जो बाद 1.4 में आप लोग का होगा उसमें आपको सूत्र का यूज करके बनाना है, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, जैसे बतला दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है -1 और 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हो गया 9। और 9 का ए नंबर में देखिए क्या कहता है, -1 और 0 है, ठीक है। रफ ले रहे हैं आपको बताने के लिए। -1 और 0 के बीच में आपको 3 गो परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले एक पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा कि 2 परिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये एक लाइन इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे कि देख लीजिए आप लोग, अगर हम बोलेंगे आपको यहाँ 5 है, यहाँ पर 4 है, तो बोलेंगे 5 और 4 के बीच में एक संख्या को लिखना है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि यहाँ पर तो संख्या ही नहीं है, यही नहीं बोलिएगा। लेकिन अगर लिखते हैं 5 है, यहाँ पर 3 है, बोलेंगे इसका बीच में से एक संख्या को लिखना है, तो आप लोग बोल दीजिएगा हाँ 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 छुटा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 है 4 है, दोनों लगातार है, बोलेंगे संख्या लिखने इसके बीच का, तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। उसी टाइप का इसमें भी है, इसमें गुना करके लिखना होगा। जैसे यहाँ पर 5.5 आप कह सकते हैं, ठीक है। 5.5 नहीं सॉरी 4.5, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए आप लोग बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो इसमें जो संख्या है इसको बटा में लिख लीजिए, यानी कि -1 को कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, तो -1/1, ठीक है। और 0 है तो 0 को भी हम लोग कह सकते हैं क्या, 0/1। अब जो है इसको एक एक करके नीचे लिख लीजिए, -1/1 और 0/1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, चलिए बताते हैं। आपको कितना को संख्या निकालना है, हाँ सर 3 को संख्या निकालना है। मन में घुसा लीजिए, जितना को संख्या निकालने के लिए आपको कहा जाएगा उससे एक अधिक से आपको गुना कर देना है वो दोनों संख्या में, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 संख्या निकालना है तो आपको 4 से गुना कर देना है, मतलब ऊपर और नीचे में 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम में यहाँ पर -4 और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 0 में कोई सा भी संख्या गुना करेंगे तो 0 ही है, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच में बताइए संख्या है या नहीं है। जी सर बिल्कुल संख्या है। तो कौन कौन सा संख्या है आप ज़रा उसको लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं -4/4 और 0/4 के बीच 3 संख्या, या फिर -1 और 0 के बीच 3 संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं -1
और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो जाएगा। 0 के बाद हम कह सकते हैं -1/4, -2/4, -3/4, तो 3 परिमेय संख्या हो गया। और हाँ, जरूर इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका किताब का ही आंसर मिलेगा या फिर आपका दोस्त लोग बनाया होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा कोई का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। वो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा से भी यहाँ पर गुना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर 3 को संख्या बोला है उससे कम नहीं करना है आपको, ठीक है। उससे जितना ज़्यादा से आप गुना कर सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक चीज़ आप लोग समझ गए। अब इसका बी नंबर देखिए, नो का बी क्या बोल रहा है। बी नंबर में है -1 में है क्या, -1 में है 2 और 2 में है 3। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा इसमें एल्यूजन है। एल्यूजन क्या है इसमें, ये जो पहला वाला बना इसमें देखिए नीचे वाला समान था, इसलिए आप लोग इससे कि इसमें नीचे वाला समान नहीं है, सबसे पहले इसको समान करना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हर का लॉस हो, ठीक है। तो 3 दूनी 6, -1/2 इस तरह तक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ 6 हो जाएगा। 2 में 3 से गुना करने पर 6 हो रहा है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए आपका -3/6 और 4/6, ये दोनों के बीच में संख्या अगर 3 को आपका आ जा रहा है तो फिर आपको इसमें से कोई भी 3 को संख्या लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों के बीच में अभी भी नहीं आ रहा है संख्या, तो फिर आपको यहाँ से गुना करने की आवश्यकता है, अथवा नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में आप नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 4 है और यहाँ पर -3, बहुत सारा संख्या है, आप लिख दीजिए 3 को कोई सा भी। तो -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कोई सा भी लिख सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, ठीक है। 1/6, 2/6, 3/6, माइनस में भी हो सकता है, आप लोग जैसे लिखने का इच्छा। तो ये ही हो गया इसका आंसर। सी नंबर देखिए क्या कह रहा है आप लोग का। सी नंबर में देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है -5/7 है और लिखा हुआ है -3/8। अब देखिए इसमें भी नीचे वाला समान है क्या, नहीं है समान, तो यहाँ पर लिखना होगा हर का लॉसो, ठीक है। लॉसो में क्या हो जाएगा, तो 7 56 होगा ना। अब यहाँ पर -5/7 और यहाँ पर -3/8, ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। 7 में 8 से गुना करने पर हो जाएगा, तो इसमें भी 8 से गुना करना होगा। 8 पंचे -40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में किससे गुना कीजिएगा तो 56 होगा, तो 7 से, तो ऊपर अभी 7 से हो गया। आप लोग का यहाँ तक काम समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको इसके बीच में संख्या आ जा रहा है तो आप इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों के बीच में संख्या लिख देना हो गया। तो यहाँ -5/7 और -3/8, ठीक है, के बीच कितना मांग रहा था, 3 परिमेय संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, -22 कर दीजिए, -23 कर दीजिए, -24 कर दीजिए, हो गया 3 को। कोई सा भी कर सकते हैं, बहुत संख्या था, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर भी आप लोग का समाप्त हुआ। देख लीजिए आप लोग, 9 नंबर में 3 क्वेश्चन था, तीनों मैंने बना दिया हो, ठीक है। अब 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 10 नंबर तो बहुत आसान है। 10 नंबर में 4 क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है, बस वही है। चलिए 10 नंबर भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर यहाँ पर बनाते हैं। 10 नंबर का ए नंबर, ठीक है।
ए नंबर में क्या कहता है, 5/9 है और जोड़ है, फिर यहाँ पर -8 में यहाँ पर 9 है। आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तो पहले से जानते ही होंगे। चलिए अब यहाँ पर बता दीजिए। यहाँ पर तो एलसीएम नहीं निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर बराबर ही दिया हुआ है। जब बराबर नहीं रहता था तो हम लोग एलसीएम लिखते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में 9 और यहाँ पर 5। यहाँ देखिए प्लस माइनस तो -8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 में से अगर 5 जाता, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो बड़ी संख्या का माइनस, इसलिए -3 हो जाएगा। आपका मन है कटा कर लिखने का तो कटा कर लिख दीजिए, नहीं कटाने का मन है तो मत कटाइए। चलिए कटा देते। 3 का 3, 3 3 9, तो इसका आंसर हो गया -6/3। बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर क्वेश्चन है हम लोग का -9/10, ठीक है। प्लस में है फिर 22/15। इसमें देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 10 और 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। इसका एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। 10 में 30 कितना बार में है, 3 बार में है, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और माइनस है तो माइनस। 15 में 30 है 2 बार में, तो 22 गुना 2 तो 44। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देना है। तो 44 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा आप लोग का, 17 बचेगा। तो यही जो है आप लोग का आंसर है। और बड़ी संख्या का आगे प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का मार्क है, ठीक है। यहाँ पर अंडरस्टूड है, ठीक है, प्लस छिपा हुआ रहता है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में आप लोग का कह रहा है क्या, सी नंबर में भी वही है, सारा एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। -8/19 है, प्लस दिया हुआ है, फिर यहाँ पर है -2 और बटा में 57 यानी 57 दिया हुआ है। अरे यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 57 हो जाएगा। 19 का 19, 19 दूनी 8, 19 तिया 57, 3 बार में 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, 8 तिया 24, तो -24 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 57 में 57 एक बार में, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस प्लस होगा। तो फिर ये दोनों को प्लस करेंगे तो 24 और 2 26। बड़ी संख्या है माइनस में, इसलिए यहाँ पर माइनस भी लग जाएगा। अरे बटा में 57, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी नंबर देखिए क्या कहता है। डी नंबर में है 7/12 माइनस है 17/24 है, ठीक है। यहाँ पर 20 का एलसीएम हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 यानी कि 7 दूनी 14, 24 का इसलिए 17 का 17 हो जाएगा। अब बताइए 14 में 17 घटेगा क्या, नहीं। तो 17 में देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 17 में 14 को ही माइनस कर दीजिए। आप लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, तो 17 में 14 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या में क्या है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर -3 हो जाएगा। कट रहा है क्या, तो 3 का 3 और 3 में 24 कितना बार में, 8 बार में, तो -1/8, यही आप लोग का आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे।